सेशन में हम देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क में एक स्पेशल टाइप, जिसमें जो है महिला, पुरुष और बच्चों पर आधारित सवाल हम आज देखेंगे। दोस्तों ये सवाल जो है अक्सर कोई भी एग्जाम उठा लो आप, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर एसएससी हो या फिर रेलवे हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स का एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स में कंपलसरी रूप से जो है ये जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोस्तों एक बार जो है आज इनका पूरा जड़ से आप जो है कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या इसकी कहानी है। आज के बाद कभी भी आप जीवन में इन क्वेश्चनों में गलती नहीं करेंगे। दोस्तों सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे और चीजें अच्छी लगे तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और जो अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर करा दूं कि महिला, पुरुष और बच्चे वाले जो सवाल होते हैं इनमें अक्सर जो है अथवा या शब्द या आर शब्द का यूज होता है या फिर और शब्द का यूज होता है। जैसे यहां पर लिख रखा है, इनको आप देख लीजिए। तो इसमें आपको मैं बता दूं, जब आर शब्द लगा हो या फिर या शब्द आया हो तो इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है बराबर। जैसे हम बोलते हैं कई बार कि भाई या तो ये ले ले या तो ये ले ले, दोनों की वैल्यू कैसी है, बराबर है। तो वैसे ही यहां भी आता है कि 5 पुरुष या 10 महिलाएं, है ना। तो या शब्द लग के आता है तो इसका मतलब हमें बराबर लेना है। एक चीज और होती है, एक आता है और या फिर एंड शब्द, एंड या और का जो मीनिंग होता है इसको हम याद रखेंगे प्लस से। यहां पर हमें प्लस लेना है कि भाई 5 पुरुष और 10 महिलाएं, और का मतलब होता है कि जुड़ के आएगा, ये कैसे आएगा, प्लस होके आएगा। तो इसका मतलब होता है प्लस साइन, और आर या अथवा का मतलब होता है इक्वल साइन। तो दोस्तों इन चीजों को क्लियर रखें। क्वेश्चन की ओर चलने से पहले एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर करा दूं कि जो टाइम एंड वर्क होता है उसमें जो कार्य होता है, कार्य कैसे निकाला जाता है। तो कार्य जो है क्षमता जो होती है, जो काम करने वाले लोग होंगे उनकी क्षमता, और उसके साथ अगर समय का गुना करा दिया जाए तो हम इसको मानते हैं कार्य। क्या मानते हैं इसको? कार्य या वर्क कहते हैं। तो ये आप लोगों को बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो आप लोगों को मैंने दे दी है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए, और लास्ट में जो होमवर्क मैं आप लोगों को दूंगा उस होमवर्क को आप पूरा बना लीजिए। कसम से आप जो है इस टाइप के सवाल कभी छोड़कर एग्जाम में नहीं आएंगे। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, एक बार एक कंसेप्ट, एक क्वेश्चन को समझ लेंगे आप। अगला क्वेश्चन आप खुद बनाने की हिम्मत रखेंगे, खुद हिम्मत करेंगे आप लोग। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 7 दिनों में कर सकते हैं, तो 4 पुरुष तथा 8 स्त्रियां मिलकर उसी खेत की कटाई कितने दिन में कर लेंगे। दोस्तों यहां पर देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज और क्लियर करा दूं। पुरुष को हम एम लिखेंगे, महिलाओं के लिए हम एफ का यूज करेंगे, और अगर बच्चे आते हैं या लड़के आते हैं तो उनके लिए हम बी का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर आप ये याद रखना साइन। अब क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है 12 पुरुष या 18 स्त्रियां, या का मतलब मैंने अभी बता दिया बराबर। 12 पुरुष से काम करा लो या 18 स्त्रियों से काम करा लो, दोनों ही जो है उस काम को करने के लिए या उस खेत को काटने के लिए 7 दिन का टाइम लेंगे। तो यहां से हम देखिए इक्वेशन बनाएंगे एक छोटी सी। तो दोस्तों यहां पर 12 पुरुष है तो 12 एम यहां लिखेंगे। अगर 12 पुरुष इस काम को करेंगे तो ये 7 दिन में काम कर लेंगे। तो ये 12 पुरुष की क्षमता लगी और 7 दिन में काम हो गया ये। अब यही काम करवाना है, इसलिए हम यहां पर बराबर का चिन्ह लेंगे। अब यही काम हमें 18 स्त्रियों से कराना है, तो 18 एफ, तो ये भी इसको 7 दिन में खत्म कर देगी। अब दोस्तों ये काम कर लिया 12 पुरुषों ने 7 दिन में, ये काम कर लिया, यही काम कर लिया 18 महिलाओं ने 7 दिन में। अब यही काम जो है हमको किससे करवाना है? अब यहां पे फिर बराबर का चिन्ह ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि यही काम है। 4 पुरुष तथा 8 स्त्रियां, 4 पुरुष मतलब 4 मेल, तथा शब्द का मतलब प्लस होता है, तथा और एक ही चीज है। तो यहां पर हम इसको प्लस करके लेंगे। कितनी स्त्रियां? 8 स्त्रियां, 8 एफ, ये मिलकर इनको करेगी x दिनों में। बस इतना सा काम आपको हर क्वेश्चन में करना है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा दूं इसका क्या मीनिंग होता है। 12 पुरुषों ने 7 दिन में काम किया, यही काम 18 महिलाएं जो है या 18 स्त्रियां इसे 7 दिन में करेगी, और यही काम हमें करवाना है 4 पुरुष और 18 स्त्रियों से, तो ये करेगी इसे x दिन में। हमें फाइनली x की वैल्यू निकालनी है बस। अब कैसे x की वैल्यू निकालेंगे वो ध्यान दीजिए। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इन 2 पदों को हम उठाएंगे, पहले 2 पदों को उठाएंगे हम, और यहां से m और f का रेशो प्राप्त करेंगे या m और f की वैल्यू निकालेंगे। दोस्तों 7 से 7 कट जाएगा, और दोस्तों यहां पर हम इसको m f को इधर खींच लीजिए, और इधर 18 और ये 12 इधर चला जाएगा, तो ये डिवाइड में जाएगा। अब दोस्तों यहां से हम काटेंगे दोनों को, तो यहां पर हम 6 से इसको काट सकते हैं, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। हम कह सकते हैं m मतलब 3, f मतलब 2।
m का मान 3 हो गया, f का मान 2 हो गया। और ये क्या होता है, तो ये इनकी कार्य की क्षमता होती है, क्षमता का रेशो बनता है ये। अब दोस्तों यहां से हम क्या करेंगे, हमें इस x की वैल्यू निकालना है, तो हम या तो इस पद को इसके साथ कंपेयर करा सकते हैं या इस पद को भी इसके साथ हम कंपेयर करा सकते हैं, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। तो हम इसके साथ इसको कंपेयर करा देते हैं और साथ में हम m और f के मान भी रखते हुए चलेंगे। तो f का मान कितना है, 3 है, यहां 3 रखेंगे तो 18 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 18 तिया मैं यहां पर 3 लिख देता हूं, चलिए अभी, लेकिन आपको अगली बार जो है डायरेक्टली कर लेना है। इसके बाद में यहां पर हम m का मान रखेंगे, तो m का मान कितना है दोस्तों, सॉरी यहां पर f का मान गलत रख दिया है ना, f का मान हमें लेना है 2 लेना है, ओके। अब दोस्तों यहां पर हम m का मान रखेंगे तो डायरेक्टली हम हल कर लेते हैं इसको, 4 तिया 12 प्लस f का मान हो जाएगा 8 दूनी 16 इंटू x। अब दोस्तों बस सिंपल सा x का मान निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 गुना 7 डिवाइड में आ जाएगा 6 और 2 8, और यहां पर हो जाएगा ये 6 और 2 8 और 2 28। अब बस इसको कैलकुलेट करिए, तो दोस्तों यहां पर ये कट जाएगा, 4 7 28 और 4 9 36। दोस्तों 7 से 7 भी कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा 9 दिन। क्या होगा हमारा आंसर, 9 दिन। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों पहले क्वेश्चन में जरूर समय लगा है, लेकिन जब तक कंसेप्ट या जड़ क्लियर ना हो तब तक जो है आप पेड़ को नहीं हिला सकते। तो आप लोगों को यहां पर आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आ चुका है तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में और कम टाइम होगा, धीरे धीरे टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो चलिए, आपको लग रहा होगा कि सर बहुत लंबा मेथड बता रहे हैं, इससे आसान आपको कहीं मिल जाए तो मुझे बताइए आप। चलिए दोस्तों, हो सके तो पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठिएगा, इससे क्या होगा कि आप लोगों को जो है लिखने में परेशानी नहीं होगी, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से बैठकर लिख सकते हो। दोस्तों यहां पर अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो दोस्तों यहां भी हम सेम इक्वेशन बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। 2 आदमी मतलब 2m और शब्द लगाए तो प्लस लेंगे, 3 लड़के 3 बॉयज इस काम को मिलकर 10 दिन में कर लेते हैं। यहां पर इन्होंने 10 दिन में कर लिया इस काम को। अब यही काम हमें किससे करवाना है, यही काम वो बोल रहा है 3 आदमी और 2 लड़के, 3 आदमी और 2 लड़के मतलब बॉयज, ये इसको करते हैं 8 दिन में। अब यही काम इन्होंने कर लिया 8 दिन में। अब भाई यही काम किससे करवाना है हमें, यही काम करवाना है 2 आदमी और 1 लड़के से, 2 आदमी और 1 लड़का मतलब B। तो ये इसे करेंगे x दिनों में। कितने दिनों में, x दिनों में। अब आपकी इक्वेशंस पूरी तैयार है पूरी तरह से। अब यहां से बस हमें m और b की वैल्यू निकालनी है। किसकी, m और b की वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं m और b का मान। तो सबसे पहले इन दोनों पदों को लेकर हम m और b का मान निकालेंगे। दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, हम डायरेक्टली दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। दिमाग में जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतनी ज्यादा स्पीड आएगी, क्योंकि कहते हैं ना मन की गति बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है मन की गति। तो दोस्तों हम यहां से इसको काटेंगे, 2 से 2 पंचे 10 और यहां से इसको भी 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8। अब दोस्तों 5 का गुना अंदर कर दीजिए, तो 2 पंचे 10m प्लस 15b बराबर 12m प्लस 8b। अब दोस्तों b वाले एक तरफ करेंगे हम, mm वाले एक तरफ, तो 12 में से 10 जाएगा, ये आएगा 2m बराबर 15 में से 8 जाएगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो ये आएगा 7b। अब दोस्तों m अपॉन b की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7/2। m और b की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाली हमारी जो टर्म है इसके साथ इसको कंपेयर करा देंगे हम, तो सिंपली हम करा देंगे और m और b के मान रखते हुए चलेंगे। दोस्तों m का मान 7 है, b का मान 2 है, तो यहां पर रखेंगे 7 तो 7 या 21 हो जाएगा, प्लस b का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 और 8 का 8 लेना है हमें, इक्वल यहां पर m का मान रखेंगे हम तो 7 दूनी 14 प्लस b का मान हो जाएगा 2। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब यहां पर हो जाएगा 21 और 4 25 गुना 8 बराबर 14 और 2 16 इंटू x। अब दोस्तों 8 1 8 8 दूनी 16। अब दोस्तों यहां पर 25/2, 25/2 मतलब 12.5 दिन, 12.5 दिन आपका उत्तर हो जाएगा, 12.5 दिन। आइए दोस्तों आज के सेशन का अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक कार्य 7 महीने में कर सकते हैं।
तो 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में करेंगे? आधा कार्य करवाना है ना दोस्तों। कंसेप्ट वही रहेगा, वही हम थीम अपनाएंगे, कोई थीम चेंज नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं। 10 पुरुष 10m या मतलब बराबर होता है, तो 10 पुरुष भी इसको 7 महीने में करेंगे। उसके बाद में 20 स्त्रियां भी इसको 7 महीने में करेगी, और यह शब्द लगा है बच्चे भी आ गए यहां पर, तो 40 बच्चे 40 बॉयज ये भी इसको 7 महीने में करेंगे। अब दोस्तों यही काम हमें किससे करवाना है? यही काम हमें करवाना है 5 पुरुष 5 स्त्रियां और 5 बच्चों से। तो ये करेंगे इसे x दिनों में। कितने दिनों में? x दिनों में करेंगे। अब दोस्तों यहां से हम क्या करेंगे? m, b और f के मान, हमें तीनों के मान निकालना। तो सबसे पहले इन दो पदों को लेते हैं हम। 7 से 7 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो m अपॉन f की वैल्यू जो है 2/1, ये हमारा हो जाएगा m और f। अब दोस्तों बात है b की, तो b को यहां पर हम इसके साथ कंपेयर करा देते हैं, तो b का मान आ जाएगा, f का मान रखेंगे 1, तो 20 एकम 20 और ये हो जाएगा 40 इंटू b इंटू 7 से 7 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, और ये 2 से जाएगा 2 बार, तो b का मान हमारे पास आएगा 1/2। अब दोस्तों हमारे पास m का मान भी आ गया, f का भी आ गया, b का भी आ गया। तो अब हमें लास्ट वाला जो टर्म है इसके साथ में या तो इसको कंपेयर करा दो, या तो इसको करा दो, या तो इसको करा दो। लेकिन याद रखना काम उसने बोला है आधा काम। तो हम क्या करेंगे? यहां से इसके साथ इसको कंपेयर कराते हैं हम, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 40 इंटू b का मान कितना है? तो b का मान है 1/2 इंटू 7। तो दोस्तों यहां से हमें आधा काम कराना है, तो हम इसको 2 से डिवाइड भी करेंगे। ये अभी पूरा काम है, इसको आधा करवाना है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब दोस्तों हमें करवाना किससे है काम? तो यहां पर हमें इनसे काम करवाना है, तो m, f और b का मान रखते हुए चलेंगे हम। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहां पर f का मान हो जाएगा 1, मतलब 5 का 5 ही रहेगा। b का मान हो जाएगा 1/2, मतलब 5/2, और इंटू में आएगा x। यहां तक चीजें क्लियर है? थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, कैमरा इधर कर देता हूं मैं, दिख जाएगा। ओके। अब दोस्तों यहां से हम क्या करेंगे? इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 बार, 2 दूनी 4 और यहां 7 दूनी 14, 140/2, मतलब ये हो जाएगा 70, बराबर यहां पर 10 और 5 15, तो ये हो जाएगा कितना? 15 दूनी 30 और 5 35/2 इंटू x। दोस्तों ये 35 से कटेगा 2 बार, और 2 दूनी जब इधर आएगा 2, ये तो 4 महीने हमारा आंसर हो जाएगा। कितना? 4 महीने। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के सेशन के सारे ही सवाल आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए हैं। अगर क्लियर हुए हैं और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो यहां से, तो ज्यादा कुछ नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हो सके तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी आप